नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के लिए। पार्टनरशिप की श्रृंखला में आज ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा अभी फाइनल अकाउंट, यानी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस और अंत में फाइनल अकाउंट। एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है, एक सोल बिजनेसमैन जो होता है, जो अपना फाइनल अकाउंट जब रेडी करता है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। यानी सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापारी जो होता है, सिंगल पर्सन और बिजनेस प्रोप्राइटर, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसमें सारा हिस्सा, उसमें सारा शेयर उस एक अकेले व्यक्ति का ही होता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, ये पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई अकाउंट, फाइनल अकाउंट उसी तरह से बनेंगे जैसे सोल बिजनेस में बनते थे। अब उसमें क्या होता था, नेट प्रॉफिट में सारा का सारा हिस्सा उस अकेले बिजनेसमैन का ही होता था, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ही अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है सेम उसी तरह से बनाया जाता है। बस इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में कुछ हिस्से होते हैं, यानी जितने पार्टनर है उनमें कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप में, उस प्रॉफिट को एक अलग ही, एक विशेष खाते में, विशेष अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस अकाउंट को हम P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। देखो, हूबहू P&L अकाउंट की तरह ही बनता है, बस एक माइनर सा इसमें डिफरेंट है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको नॉर्मली 11th क्लास के जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। वैसे सबको नॉलेज में यही है। देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में बाई साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आते हैं, टू साइड में ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, और बैलेंसिंग फिगर में अपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ये सबको नॉलेज में। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ खर्चे, जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैंने इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे लिखे हैं, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने की बजाय पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख दिए जाते हैं। उसमें नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पार्टनरशिप डीड जब लागू हो या न हो, पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट हमेशा से ही दिया जाता है 6% पर एनम इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी सूचना नहीं हो तो 6% साझेदार को अपनी लोन पर ब्याज मिलेगा। अब ये जो लोन पर जो ब्याज है, ये फर्म के लिए एक नुकसान है, ये फर्म के लिए एक चार्जेज है, एक प्रकार की हानि है। ये हानि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, फर्म को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में P&L अकाउंट के डेबिट में वही आइटम लिखे जाएंगे जो फर्म के लाभों पर चार्जेज हो, फर्म के लिए नुकसान हो, यानी फर्म को इन खर्चों का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो उसमें एक नंबर चार्जेज है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ही दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए A और B दो पार्टनर हैं, और वो जो दोनों बिजनेस कर रहे हैं वो एक ही बिल्डिंग में कर रहे हैं। अब A अपनी बिल्डिंग का रेंट जो है, किराया, वो मांगेगा फर्म से, कहेगा भाई मेरी बिल्डिंग किराए पर लगाई हुई है, उसका किराया मुझे दो। तो इस सिचुएशन में जब फर्म उस रेंट का पेमेंट करेगी तो वो इनकम उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए होगी, और वो फर्म के लिए एक प्रकार का चार्जेज होगा। क्या बता, अगर मान लीजिए इन दोनों पार्टनर की कोई बिल्डिंग नहीं होती तो थर्ड पार्टी से, किसी अन्य व्यक्ति से वो बिल्डिंग किराए पर तो लेनी ही पड़ती, तो ये फर्म के लिए एक प्रकार की हानि है, फर्म के लिए एक चार्जेज है। तो इस खर्चे को भी P&L अकाउंट में ही शो किया जाएगा डेबिट साइड में। अब इसके बाद है
फर्म में काम करने वाले कुछ मैनेजर वगैरह भी होते हैं जो फर्म के पार्टनर नहीं होते, एज एम्प्लॉयर होते हैं, तो उनको भी कुछ लाभों में कमीशन दिया जाता है। तो ये कमीशन भी फर्म के लिए एक प्रकार का चार्ज है। इस चार्जेस को, इस लॉस को भी P&L अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले भी फर्म सोल बिजनेस की तरह ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएगी। उसमें फर्म के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को शो किया जाएगा। अब इन खर्चों के बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचता है, जो प्रॉफिट बैलेंस बचता है, वो प्रॉफिट फर्म का नेट प्रॉफिट माना जाएगा और वो प्रॉफिट एक नए अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उस अकाउंट का नाम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हिंदी में इसे लाभ हानि नियोजन खाता भी कहा जाता है। अब इस अकाउंट में क्या होता है कि फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी कुछ ट्रीटमेंट होंगे, इन सब के बारे में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने से पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हमारा था, उस लॉस या प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटा जाता है। अब देखिए इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, जिस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है वो होते हैं नॉमिनल नेचर के। इम्पर्सनल अकाउंट टाइप होती है उनकी नेचर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ये पार्टनरशिप फर्म अपने जो भी प्रॉफिट और लॉस के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करना है, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना है, कितना उसका लॉस में हिस्सा है, ये सब के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। देखिए इस अकाउंट के दो पार्ट, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट में क्या है, देखिए सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट लॉस, और इधर लिखा हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट। अभी लास्ट जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट हमने बनाया अभी, उसमें P&L अकाउंट के डेबिट साइड में टू मैंने क्या लिखा था, P&L एप्रोप्रिएशन। अब देखिए ये P&L अकाउंट है, तो जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में, यानी P&L अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन के बाय क्रेडिट साइड में क्या होगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट, यानी क्रॉस एंट्री से प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर लॉस P&L अकाउंट के बाय में आता है, बाय नेट लॉस, वो तो P&L एप्रोप्रिएशन के टू में आ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई भी एक जो आपके पसंद में दी हुई हो उसको लिखने के बाद सबसे पहले जो फर्म का नुकसान है और पार्टनर के लिए एक प्रकार का प्रॉफिट है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक प्रकार की हानि है, फर्म के लिए एक प्रकार का खर्चा है। तो खर्चों और हानियों के लिए अकाउंटिंग में रूल होता है डेबिट करो। तो इस अकाउंट में हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। अब एंट्री अगर इसकी पढ़नी हो तो सबसे पहले एंट्री कैसे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू एक्स और टू वाई। एक्स और वाई के खाते में क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब वर्ष की समाप्ति पर जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्रियों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर के खाते में ये अमाउंट क्रेडिट होना है। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, एक्सपेंसेस साइड में इसको हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक और बात, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में इसके संबंध में कोई इंफॉर्मेशन हो या मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हो। आगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे कि हानि हो, प्रॉफिट हो, तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। फिलहाल अभी आपको यही मानना है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है और फर्म के प्रॉफिट जो है वो सुटेबल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, एक्स और वाई दो पार्ट में मैंने माने फर्म में, इनके खातों में लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस है फर्म का वो है पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी या पार्टनर को दिया जाने वाला कोई भी कमीशन या कोई भी अदर रेम्यूनरेशन मान लीजिए।
तो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है या अदर रेम्यूनरेशन, ये भी फर्म का एक प्रकार का खर्चा है, फर्म के लिए एक प्रकार की हानि है, तो इसे भी हम डेबिट करेंगे। जिस पार्टनर को जितनी सैलरी, बोनस, कमीशन देना उसको अलग अलग हम शो कर देंगे। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस प्रकार फर्म के लिए हानि है, जब पार्टनर फर्म से कोई भी अमाउंट विड्रॉल करेंगे तो उस विड्रॉल पर फर्म उन पार्टनर से एक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक रेवेन्यू है, फर्म के लिए एक प्रकार का प्रॉफिट है, तो उसके लिए इसको क्रेडिट करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में होगा एक्स और वाई, जिस जिस पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल किया उसके खाते में हम लिख देंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स और वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये सब होने के बाद फर्म क्या करती है, इन सब के बाद जितना भी उसको प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये प्रॉफिट और शेयरिंग, प्रॉफिट और जो लॉस है वो इक्वल रेशियो में होगा। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो तय कर रखा है, जिस रेशियो में उसको बांटना है उसी रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट बांटने से पहले क्या करती है फर्म, कुछ प्रॉफिट अपने रिजर्व में रख लेती है। तो फर्म जब भी प्रॉफिट में से रिजर्व बनाएगी उसकी एंट्री हमेशा यही होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब रिजर्व का कोई भी नाम हो सकता है, हमने केवल रिजर्व नाम लिखा है तो रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा और ये रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ये सब होने के बाद अगर मान लीजिए इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट की साइड ज्यादा है, तो डेबिट में इसका बैलेंस निकलेगा तो वो हम लिखेंगे पार्टनर्स अकाउंट में, और प्रॉफिट होगा वो एक्स और वाई में हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, यानी P&L अकाउंट की डेबिट साइड की जो टोटल है वो क्रेडिट से ज्यादा हो, तो इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस सिचुएशन में क्रेडिट साइड में बैलेंस कम पड़ेगा, उस बैलेंस को हम एक्स और वाई अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, डेबिट कर देंगे और इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये था हमारा P&L ट्रेडिंग और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट वगैरह इंटरेस्ट है, ये जो पार्टनर के खातों में क्रेडिट या डेबिट होते हैं, इनका पार्टनर्स के अकाउंट में कैसा इफेक्ट होता है और इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से लिखी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।